हेलो डियर स्टूडेंट, बेटा आज का टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले बेटा हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब बेटा ये होता है कि द वर्क डन बाई पॉजिटिव यूनिट टेस्टिंग चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम किसी पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज के फील्ड में लेके आए तो जो वर्क करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट अगर हम सपोज करें कि चार्ज क्यू नॉट है, अगर किसी चार्ज क्यू नॉट को इन्फिनिटी से अगर हम किसी चार्ज के फील्ड में लेके आते हैं तो जो वर्क करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर? तो सबसे पहले बेटा हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आखिर मुझे करना क्या है। तो मैंने एज्यूम किया कि बेटा एक चार्ज है Q और एक अदर चार्ज है, दिस इज कॉल्ड Q नॉट। ये R सेपरेशन पे है, ये चार्ज इन्फिनिटी से यहाँ पे आ रहा है। तो जब इन्फिनिटी से चार्ज को यहाँ पे लेके आएंगे तो जो वर्क करना पड़ेगा बेटा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इसकी वैल्यू होगी KQ नॉट डिवाइड बाई R। क्लियर? और अगर आपने सपोज किया कि Q नॉट की वैल्यू अगर 1 कूलम है, अगर टेस्टिंग चार्ज यूनिट है तो उस केस में जो वर्क होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल और इसका फॉर्मूला बनेगा KQ बाई R। तो बेटा ये काम आपको करना है। ओके, ये काम आपको करना है, यही एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर ए सोर्स चार्ज Q नॉट। We have to consider a source charge Q naught, a source charge Q naught, source charge Q, we have to consider a source charge Q। क्लियर? अब बेटा हम ये सपोज करेंगे कि एक कोई पॉइंट P है, एक कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे, ये पॉइंट P सोर्स चार्ज से R सेपरेशन पे है और आपको इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला बनाएंगे। तो बेटा हम ये सपोज करते हैं कि एक चार्ज है जो Q नॉट है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। ये बेटा टेस्ट चार्ज है Q नॉट जो कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 होता है। ओके, अगर हम इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लेके आए तो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हम चार्ज को लेके आ रहे हैं। ये पॉजिटिव इसको दूर भगाने का प्रयास करेगा। इसका मतलब जो वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा दैट वर्क स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरा वर्क निकालने के पहले हम ये सपोज करेंगे अगर हम इस चार्ज को थोड़े से डिस्टेंस में अगर डिस्प्लेस करें तब उस केस में वर्क की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एज्यूम दैट इफ टेस्ट चार्ज Q नॉट डिस्प्लेस स्मॉल डिस्टेंस dx then work has to be done will be, beta we have to consider if charge displace distance dx, this is distance dx। अगर बेटा Q नॉट चार्ज dx डिस्टेंस डिस्प्लेस किया उस केस में वर्क की वैल्यू क्या होगी, ये मैं एज्यूम करता हूँ दिस इज dw। ओके, तो बेटा अगर ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में छोटा सा वर्क dw हुआ तो उस केस में इस वर्क की वैल्यू क्या होगी। तो वर्क हम कैसे निकालते हैं? तो बेटा वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? यू नो वर्क फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, ये वाला चार्ज इसको दूर भगाने का प्रयास करेगा, मतलब यहाँ जो फोर्स लगाएगा चार्ज ये F लगाएगा, दिस इज रिपल्सिव टाइप और इसकी वैल्यू क्या होगी तो आपको पता है दिस इज कूलम फोर्स KQ नॉट डिवाइड बाई x। अगर मैंने एज्यूम किया कि इस चार्ज का सेपरेशन इस पॉइंट O से इस चार्ज का सेपरेशन x है, इस चार्ज का सेपरेशन x है, तो बेटा इस केस में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर है KQ नॉट डिवाइड बाई x स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो थीटा यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर? अब बेटा यहाँ पे अगर आपको वर्क निकालना है तो हम क्या करेंगे, dw बराबर F dx cos 180 और ये आ जाएगा माइनस एफ डी एक्स।
दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटा आपने क्या निकाला, स्मॉल वर्क डन, कब, जब चार्ज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx डिस्प्लेस होता है तब। अब हम ये निकालेंगे, अगर इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लेके आते हैं तो वर्क की वैल्यू क्या होगी, नाउ टोटल वर्क if charge q naught move from infinite to point P, infinite to point P, या कह सकते हैं at a distance small r, क्लियर। तो बेटा अगर आप इस चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लेके आओ तो उस केस में वर्क की वैल्यू क्या होगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम, उसके लिए आपको पता है इंटीग्रेटिंग मेथड्स, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे। तो जो नेट वर्क अगर मैंने W सपोज किया तो इंटीग्रेशन f dx नेगेटिव के साथ, और लिमिट क्या लगाएंगे, इन्फिनिटी से r तक, मतलब इन्फिनाइट से r, लिमिट लगा दिया। बेटा यहाँ पे f की वैल्यू आपको पता है, f इज कूलम फोर्स, तो यहाँ पुट करेंगे इनफाइनाइट से r और k नॉट डिवाइड बाई r इंटू डी एक्स, सॉरी x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हम क्या बाहर करेंगे, तो आंसर है k नॉट, चूँकि यहाँ पे x वेरिएबल है। तो बेटा अगर हम यहाँ से बाहर किए k नॉट तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से r x की पावर -2 इंटू डी एक्स। आपको पता है इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फॉर्मूला यहाँ बेटा अप्लाई करेंगे, तो माइनस k नॉट x की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 और लिमिट इनफाइनाइट से r। तो बेटा यहाँ पे -1 आएगा, बाहर करेंगे और ये माइनस प्लस, और यहाँ बचेगा x की पावर -1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/x हो जाएगा। तो ये हुआ k नॉट और यहाँ लिखेंगे 1/x और लिमिट लगाएंगे इनफाइनाइट से r, लिमिट रखने का मेथड। तो आंसर है k नॉट 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। बेटा 1/इन्फिनिटी की वैल्यू आप जानते हो 0 होता है, तो यहाँ पे आएगा k नॉट डिवाइड बाई r, दिस इज वर्क। और आपको बेटा दिस वर्क स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो बेटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस वर्क इज आल्सो u k नॉट डिवाइड बाई r। ये आपने फॉर्मूला निकाल लिया जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। ओके, अब बेटा डिफिनीशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन ये है, अगर हम पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आए तो जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो अगर हम ये सपोज करें इफ q नॉट इक्वल टू 1 देन जो W होगा ये V हो जाएगा और इसके स्थान पे हम पुट करेंगे KQ/R। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन KQ/R होता है और पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन KQ नॉट बाई R होता है। क्लियर, दिस इज वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक। तो आई थिंक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बेटा आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को ड्राइव कर लिया, इसकी वैल्यू क्या होती है KQ नॉट डिवाइड बाई R। अगर K की वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0 तो आपको मिलेगा QQ नॉट डिवाइड बाई 4πε0 इंटू R। ऐसे पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R होता है। अगर हम K का स्थान पुट करें 1/4πε0 तो आपको मिलेगा 1/4πε0 Q/R। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा यहाँ पे जो मीडियम सपोज किया गया ये फ्री स्पेस है। क्लियर, अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें तो ग्राफ इस तरीके से मिलेगा, एक्सपोनेंशियली डीके करेगा। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर, अब आगे बेटा हम क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि क्वेश्चन करने से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर। बेटा इसकी साइड A है और इसके वर्टेक्स पे चार्ज रखे गए हैं, आपको बेटा बताना है कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी।
क्लियर। तो बेटा अगर आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बताना है तो फॉर्मूले में क्या है, KQ/R। तो चार्ज तो यहाँ पे गिवन है बट डिस्टेंस यहाँ पे नहीं गिवन है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। जहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पे इस चार्ज से क्या सेपरेशन है। क्लियर। तो बेटा आपको पता है कि ये A है, ये A है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा। अगर यहाँ पे अप्लाई करें हम पाइथागोरस थ्योरम तो ये होगा हाइपोटेनियस और इसकी वैल्यू हो जाएगी A√2। यहाँ पे अगर हम निकालें AC की वैल्यू तो √A² + A² और ये आएगा A√2। और अगर हम यहाँ से सपोज करें कि OA = OC क्या होगा, तो बेटा ये हो जाएगा A√2/2, दिस इज A/√2, ये आएगा आंसर। इसको मैंने सपोज कर लिया ये R है। क्लियर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चार्ज और डिस्टेंस हर जगह इक्वल है। जब चार्ज और डिस्टेंस हर जगह इक्वल होगा, चूंकि K तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, अगर बेटा चार्ज और डिस्टेंस इक्वल है तो इसका मतलब पोटेंशियल सारे चार्ज की वजह से यहाँ पे इक्वल आएगा। ओके। और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो जुड़ जाएगा, तो बेटा V नेट जो आएगा VO ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ KQ/R, 4 टाइम्स ऑफ KQ/R, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। 4 टाइम्स ऑफ KQ/R ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। KQ/R इसकी वजह से, KQ/R इसकी वजह से, KQ/R इसकी वजह से, सब यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो आएगा 4 टाइम्स ऑफ KQ/R। अगर आप यहाँ पे R के स्थान पे A/√2 पुट करना चाहो तो बेटा आपको आंसर मिल जाएगा VO की वैल्यू 4KQ A/√2 तो यहाँ से पलट जाएगा ये, तो V0 की वैल्यू 4√2KQ/A, तो ये बेटा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें जो B वाला पॉइंट है ये तो आपने ये आपने सॉल्व किया, और B पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना होता है सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 2 चार्ज के कितने सिस्टम्स हैं। 2 चार्ज के कितने सिस्टम हैं, तो 1 सिस्टम, 2 सिस्टम, 3, 4 और एक 5 और ये 6, मतलब यहाँ पे 2 डायगोनल का एक सिस्टम है 2 चार्ज का, और बाकी इसके जो एज वाले हैं ये 4 हैं, तो कुल कितने हो गए सिस्टम, 6। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा ये 6 सिस्टम की वजह से होगा। ओके। बेटा एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस इक्वल टू होता है n × n-1/2। ओके। जितने यहाँ पे चार्जेस होंगे, यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्ज है और x क्या है, नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो अगर यहाँ पे हम सपोज करें नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे 4 है तो ये हो जाएगा 4 - 1/2 और आंसर आएगा 6। इसका मतलब बेटा कि यहाँ जो पेयर ऑफ चार्जेस होंगे, जो 2 चार्ज के सिस्टम्स होंगे वो 6 बनेंगे। क्लियर। अब आपको बताना है कि इस पूरे सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो सिंपल है बेटा, यूनिट हम कैसे निकालेंगे, तो आप देखो इलेक्ट्रिक फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, KQ0/R। इसका मतलब दोनों चार्ज यहाँ पे QQ है, डिस्टेंस यहाँ पे A है, चार्ज QQ है, डिस्टेंस A है, मतलब सारे अगर हम एज की बात करें तो बेटा यहाँ पे एज में पूरे 4 सिस्टम बन रहे हैं और इस 4 सिस्टम में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी ये इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स ऑफ KQ/A, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ KQ × Q/A। क्लियर। ये हो गया एज की वजह से। फिर बेटा जो डायगोनल है, ये डायगोनल कितने सिस्टम बन रहे हैं, तो 2, और दोनों इक्वल होंगे क्योंकि यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज Q है, चार्ज इक्वल है, सेपरेशन भी इक्वल है, तो हम क्या पुट करेंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ KQ × Q डिवाइड बाई ये डिस्टेंस कितना है पूरा, तो आप फाइंड आउट कर रखे हो, AC की वैल्यू A√2 है, यहाँ पुट करेंगे A√2। क्लियर। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 4KQ² प्लस 2KQ² √2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √2KQ²A। अगर हम यहाँ से KQ²A कॉमन करना चाहें तो बेटा हो जाएगा 4 + √2KQ²A, तो ये आ जाएगा 4 + √2 और साथ में KQ²A। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो बेटा और सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू सो मच।